साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहर। साथियों, पॉलिटिकल एडिटर ऑफ जीटी रोड लाइव ने बहुत अच्छी लाइन आज सुझाई मुझे। वो ये है, क्या शैलेंद्र भाई मैं भूल गया, मीडिया पे पहरा या मीडिया से खतरा। जी, मीडिया पर पहरा या मीडिया से खतरा। दोस्तों, ऐसा सवाल उनके मन में क्यों आया, इसी को समझने के लिए हम दोनों बैठे हैं। सवाल ये है कि कितना संवेदनशील मामला होता है जंग। कोई नहीं चाहता है कि जंग हो, क्योंकि जंग में इंसानियत ही दरअसल मारी जाती है। लेकिन जब मजबूरी हो जाए तो जंग लाजिम भी है, ज़रूरी हो जाती है। और भारत ने जंग नहीं की अभी। दरअसल भारत के बेकसूर नागरिक मारे गए थे, शहीद हुए। और कैसे शहीद हुए? पाकिस्तान के बूते पल रहे आतंकियों के निशाने का शिकार हुए। उसके बाद फैसला लिया भारत ने कि जितने आतंकी ठिकाने हैं मिसमार कर डालना है पाकिस्तान में, जिनको शरण मिलती, और 9 ठिकाने नेस्त नाबूद करने की कोशिश भारतीय सेना जाबाजों ने की। लेकिन उससे खिसिया गया, चिड़चिड़ा गया कौन? पाकिस्तान, जो कि हमेशा शरण देते आया है। ओसामा बिन लादेन से लेकर अजहर मसूद हो जाएं, चाहे हाफिज सईद हों, जितने भी टॉप टेररिस्ट रहे हैं दुनिया के माने जाते हैं, सारों को जो शरण मिलती है पाकिस्तान में, आरामगाह है पाकिस्तान। बौखलाया सवाल ये देखिए कि वहाँ के सेना अधिकारी जो मारा जाता आतंकी, उसके जनाजे में शामिल होते हैं और उसको पाकिस्तानी झंडा उसके जनाजे को उड़ाया जाता है। हद होती है साहब। अब पूरे दुनिया ने ये तमाशा देखा, तो यही कारण है कि पूरी दुनिया साथ आ गई भारत की तरफ आतंक के विरुद्ध लड़ाई में। वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मीडिया जिसका काम होता है जो सच है उसे दिखाना, राष्ट्रभक्ति अपनी जगह, देशभक्ति अपनी जगह, लेकिन उसके चक्कर में आप झूठ का पुलिंदा तो नहीं परोस सकते, क्योंकि सारी दुनिया आपको देख रही होती है। जब 2 देश आप आपस में लड़ते हैं तो दुनिया की नज़र आप दोनों पर होती है। और दोनों ने क्या तमाशा किया। सबसे ज़्यादा बेइज्जती जो हुई है हमारी मीडिया को हुई है, जो चौथा स्तंभ माना जाता। क्या हुआ, चलिए समझते हैं शैलेंद्र भाई से। शैलेंद्र जी बताइए आप। देखिए, आखिर इस पंच लाइन को या इस लाइन को समझने का या चीज़ों को बताने का सिर्फ एक मकसद हमारा ये है, जो बीते 4 दिनों में जी जब से ये तनाव की स्थिति पैदा हुई और भारत ने एयर स्ट्राइक किया, और फिर जो पाकिस्तान की ओर से हुई है कार्रवाई, जिसमें हमारे कई बेकसूर मारे गए, नागरिक भी मारे गए, अभी मारे गए, मतलब कि उनकी पुंछ में मारे गए, पुंछ में, राजौरी में, जम्मू में मारे गए हैं। तो लेकिन इस दौरान केंद्रीय जो मंत्रालय है, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उनकी ओर से कई एडवाइजरी मीडिया के लिए जारी किए गए। 3-4 एडवाइजरी जारी किए गए। पहले युद्ध के तथ्यों को लेकर के, जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर के, और आज ताज़ा एडवाइजरी तो इस बात को लेकर जारी किए गए, जो कई मीडिया चैनल अपने इससे संबंधित प्रोग्राम में, चाहे कवरेज में, वो जो सैन्य सायरन है, जो सायरन की आवाज़ है, उसको लेकर के उन्होंने बात कही। तो निश्चित रूप से जो बातें आपने कही, जो जंग के दिनों में किस तरह से मीडिया कवरेज चीज़ों की हो और संवेदनशील मामला होता है, संवेदनशील मामला बिल्कुल कितनी हो, इसको और अभी परसों की रात है शैलेंद्र जी, वो ये है कि सारी दुनिया परेशान थी, हिंदुस्तानी हम जैसे लोग जो ज़्यादा, कि भाई कराची पे कब्जा हो गया, एयरपोर्ट को नाबूद कर दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। कोई खबर चला रहा है कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया, कोई खबर चला रहा है कि आसिम जो वहाँ के चीफ हैं, मुनीर, आसिम मुनीर, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे झूठ परोसे गए। और कई वीडियो भी कोई विदेश के वीडियो चला रहा है, कोई यूक्रेन के वीडियो चला रहा है, रावलपिंडी में मैच चल रहा था, उसके दौरान वो फायरिंग, मतलब कई ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर के केंद्रीय किरकिरी हुई हमारी। और खासकर जब इतना बड़ा जन समुदाय जब हमारे टीवी से चिपका हुआ था, इस दौरान हम लोगों ने देखा भी है जो कैसे लोग पल पल की इस खबरों को या उससे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए टीवी की ओर देखते। वैसी स्थिति में इस तरह की नकारात्मक रिपोर्टिंग होना, अच्छा, और कुछ रिपोर्ट तो ऐसी ही थी कि जिससे लग रहा था कि आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वैसे यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है।
अगर ऐसा हो तो भी वहाँ पर तो राष्ट्रहित की बात होती है ना, या एक आपको नज़रअंदाज करना होता है चीज़ों को। या एक चैनल ने तो यहाँ तक दिखा दिया जो भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान में घुस गई है, हाँ हाँ हाँ, यही बताया। जिसमें आकर के उनको ये करना पड़ा जो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हमारी छवि के लिए धक्का है, मीडिया की छवि के लिए धक्का है। और यदि सरकार ने ये कार्रवाई की, एडवाइजरी जारी की, तो इससे हम मीडिया पे पहरा ना समझते हुए मीडिया से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो सामान्य हालात हों, चाहे आज जंग के हालात थे तब उसमें इस तरह की जो रिपोर्टिंग हो रही थी, तो उसके मद्देनज़र देखा जाए तो निश्चित रूप से ये मीडिया से उत्पन्न होने वाला खतरा है। और हम तो यही कहेंगे दर्शकों से जो वह टीवी देखना बंद कर दे। सही कह, टीवी देखना बंद कर दे। हम लोग तो देखते ही नहीं है, बरसों तो देखते ही नहीं। और हम जैसे लोग जो ज़मीनी तौर पर और जहानी तौर पर हम जिस तरह से चीज़ों के तथ्यों के साथ रहते हैं, हमारे जैसे कई और भी साथी लोग हैं जो यूट्यूब चैनल के चीज़ों का मतलब जो वास्तविक तथ्य हैं उनको रखते हैं। आप उनको देखिए, आप उनके साथ खड़े होइए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें, जो सरकार की चीज़ें, अभी देखिए जो माहौल हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बना हुआ है, जो पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब लोग एक मंच पे खड़े हैं और एक तरीके से सेना के साथ, सेना की कार्रवाइयों से भी खड़े। यही खासियत हमारे देश की। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई उकसावे वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। डाइवर्सिटी बट यूनिटी, हाँ, ये होनी चाहिए नहीं थी, लेकिन मीडिया ने ये लाइन जो है वो क्रॉस कर दी। यही वजह है जो सरकार को वो करना भी पड़ा। हालांकि अब तो खबर ये भी आ रही है जो दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर हो गया। और अब से कुछ देर पहले जो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं विक्रम मिस्री, उनके हवाले से ये मतलब ट्वीट किया गया था उनके हैंडल से, जिसमें कहा गया था जो शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की स्थिति लागू हो गई है। और अब यदि इन फ्यूचर में यदि कोई इस तरह की घटना होती है, भारतीय ठिकानों पे यदि कोई भी हमला होता है, तो उसे युद्ध की श्रेणी में माना जाएगा। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे जो आने वाले समय में बिल्कुल दोनों देशों में और ख़ासकर जो हालात हैं वो बेहतर हों। और इस पर भी ज़्यादा ज़रूरी है जो मीडिया जो है वो अपने रोल के, अपने जिम्मेदार। लेकिन क्या आपको लगता है, देखिए हम जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया, जी गोदी मीडिया कहा जाता है, बात कर रहा है। और इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरानी के लिए एक संस्था है जो कई बार लगाम लगाने की कोशिश की है उसने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क। और अभी भी देखिए इंडायरेक्टली जो है आज तक वालों ने, ये बीबीपी वालों ने और दूसरे चैनल ने भी इंडायरेक्टली माफ़ी भी मांगी है कि हाँ चूक हमसे भी हुई, गलतियाँ हमसे भी हुई हैं। और अभी एक वीडियो में देख रहा था कि वो 3 साल पुराने यूक्रेन का वीडियो, बिल्कुल, और उस रात का वीडियो बताकर दिखाया गया। या फिर ये जो गेम्स आते हैं, हाँ वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके वीडियोस इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो लेकिन एक तो सवाल ये नहीं, इससे पहले से अभी की बात नहीं है, इससे पहले देखिए कोई भी इशू होता है ना तो ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात बैठा लेते, मुर्गा की जैसे लड़ाई होती है ना, वैसे डिबेट में जो शामिल होने लोग आते हैं वो करने लगते हैं। उस पर भी लगाम लगाई है, चाबुक पड़ी है, कोर्ट की भी पड़ी है चाबुक, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संस्था है उसने भी लगाया है, लेकिन असर नहीं पड़ता है। क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए आज आपने माफी मांग ली है, तो क्यों नहीं आप उन एंकरों के खिलाफ आपने कार्रवाई करते हैं जी, जिन्होंने इस तरह के तथ्यों को परोसा। और एक देखिए हम लोग इस चीज़ों से जुड़े हुए, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है जो किसी भी एक तथ्य के पीछे सिर्फ एंकर नहीं होते हैं, उसके पीछे एक पूरी टीम खड़ी होती है, उनके पीछे रिसर्च होता है, उनके पीछे तथ्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है, तो हर चीज़ के लिए तय। तो ऐसे तुम नहीं कह सकते हैं जो उसके लिए कोई एक संस्था या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है। तो ऐसे में यदि आज वो कोई भी टीवी चैनल हो अपनी चीज़ों के लिए आज माफ़ी मांग रही है सरकार की चाबुक के बाद, तो निश्चित रूप से पहले वो यह भी बताए जो इस माफ़ीनामे के बाद वैसे एंकरों पे या वैसे प्रोग्राम मैनेजरों पे या ब्रॉडकास्टरों पे क्या कार्रवाई होगी, या आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उनकी छुट्टियां होंगी, क्या आप ये खुले तौर पर इस तरह से आप ये सार्वजनिक रूप से ये कहेंगे जो हम इन चीज़ों को लेकर के अब कभी भी हम ना तो अपने डिबेट में बैठेंगे, जैसे आपने अभी कहा था जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करना या जानबूझकर उकसावे वाले बयानों को सामने लाने की चाहिए, तो क्या ये कोई एक गाइडलाइन वो जारी करेंगे जो हाँ हम अपनी चीज़ों को लेकर के या अपनी स्थितियों को लेकर के हम आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे, या फिर जब जब सरकार चाबुक चलाएगी तब तक आप सामने आके खड़े होके माफ़ी मांग करके और मामले को रफा दफा कर लेंगे?
क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का मान लीजिए एक रिश्ता नाता वो टीआरपी के खेल से भी है, और जिसके आधार पर उन चैनलों को विज्ञापन भी मिलता है। तो क्या ये चैनल इस बात के लिए या फिर वो विज्ञापन दाता उन चैनलों से क्या अपनी दूरियों को बढ़ाएंगे? तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस मतलब कि गलत तरीके से हो रही रिपोर्टिंग के चलते या गलत तरीके से तथ्यों के परोसे जाने के चलते वो आने वाले समय में उसको प्रभावित करेंगे। अच्छा, जाते जाते एक सवाल, हालांकि विषय से अलग हट करे, लेकिन जब सीज फायर हो गया है तो ये सवाल तो उठता है। सवाल ये है शैलेंद्र भाई कि अगर सीज फायर हो गया है तो क्या भारत का जो निशाना है ऑपरेशन सिंदूर कि जितने आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान में उसको बर्बाद नेस्त नाबूद करना है, क्या भारत अपनी ये कार्रवाई अपना मिशन जारी रखेगा या नहीं रखेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि ये जंग से अलग हटकर बात ये बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हम सभी लोगों के पूरे हिंदुस्तान की ये चाहत है जो इस तरह की कार्रवाई भारत की ओर से हो, नियमित रूप से हो और बजाब्ते, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी पर्यटकों को पूरे सहानुभूति है, निश्चित रूप से नहीं सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं पूरे देश को है। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं जो आए दिन वहाँ पे कभी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, कभी हमारे सेना के जवानों, कभी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मारे जाते हैं। इधर तो शांति थी, इधर जमाने बाद ये पर्यटकों को निशाना बनाया और सामूहिक तौर पर। तो निश्चित रूप से ये हम सभी ये चाहते हैं जो जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, चाहे वो पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर का मामला हो, चाहे उसके अलावा हो, चाहे उनके सरपरस्त जो भी रहे हों। जैसे आज यदि अजहर मसूद यह कहता है जो मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए, तो निश्चित रूप से वो इसके तरीके से अपनी स्वीकारोक्ति है उनके चीज़ों की, जो हाँ हमने आतंकियों को पनाह दी है या हमने उनके आतंकियों की फैक्ट्री चला रखी थी। तो ऐसे में भारत को यह कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत मतलब कि कोई भी एक परिस्थितियों में यह अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता है, जो वह आए दिन किसी भी घटनाओं के लिए हम अपने आप के, अपने बच्चों को, चाहे अपने युवाओं को, जवानों को हम उनके मतलब नापाक इरादों की बलि चढ़ाते रहें। तो भारत को ये कार्रवाई करती रहनी चाहिए, लेकिन हाँ किस रूप में इसकी हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रेशर इंटरनेशनल रिलेशन का भी होता है, भारत के ऊपर भी है और अन्य सभी मुल्कों के हो, क्योंकि आज कोई भी देश शांति चाहता है ना, युद्ध नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थितियों में यह भारत के लिए मुश्किल वाली चीज़ें होंगी जो वह इन आतंकी ठिकानों की सूची यदि वो केंद्रीय मतलब विदेशी ताकतों या विदेशी वैसी संस्थाओं के नज़रिए के जरिए वहाँ तक जाने की कोशिश करता है, तो शायद भारत को वह उतनी फतह हासिल नहीं हो पाएगी। लेकिन ये ज़रूर कोशिश भारत को करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान में इन चीज़ों को सार्वजनिक जरूर किया जाना चाहिए। जैसे इस बार इन्होंने 9 आतंकी ठिकानों की सूची जारी की जहाँ पे इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था इस बार, तो वो यदि ये सूची जारी करते हैं और अपने उसके जरिए दबाव एक बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान को बेनकाब करना हिंदुस्तान के लिए और आसान हो जाएगा। चलिए साथियों, बहुत ही अच्छी खबर है, सीज फायर हो गया और साहिल लुधियानवी बहुत पहले कह गए जंग खुद एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगी। तो ये अच्छा पैगाम है कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन ये ज़िद भी हमारी कायम रहेगी कि तुमने बेकसूरों की जान ली है, हम तुम्हारे ठिकाने नेस्त नाबूद करके छोड़ेंगे। यह अज़्म होना चाहिए, ये शपथ हर भारतीयों का है और रहेगा। साथियों, आज्ञा दें, इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।